होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। इसी तरह से असेंबली अगर डिसॉल्व हो तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी असेंबली कायम होनी चाहिए। मगर आप देखते हैं कि इस रिजीम ने 2018 में जब यहाँ की असेंबली डिसॉल्व हुई तो डिले किया इलेक्शंस में, जो कि गैर कानूनी था, गैर आईनी था। उस डिले के पीछे एक साजिश थी, असेंबली जो है वो इन प्लेस ना हो और ये चोर दरवाजे से 370 का फैसला गवर्नर के दस्तखत से करवा सके। और वो बहुत बड़ी आईनी और कानूनी चोरी इन्होंने की, और वो तभी मुमकिन हो पाया जब इन्होंने फिर से ही कहूंगा कि गैर कानूनी तौर असेंबली के डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं किए और उसको खाली रखा। इसी तरह से जब बड़गाम की और नगरोटा की या इसी तरह से कोई भी अगर सीट बीच में खाली हो जाती है तो कानून कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब 1 साल से भी ज्यादा गुजर चुका है, बड़गाम के बाई इलेक्शंस का इंतजार है वहाँ के लोगों को, नगरोटा के लोगों को वहाँ के बाई इलेक्शंस का इंतजार है। तो कल ऑब्जर्वर्स के हवाले से कोई खबर मिली थी कि ऑब्जर्वर उन्होंने शायद अपॉइंट किए हैं या करने वाले हैं, तो उम्मीद है कि बिहार के साथ साथ जो है बड़गाम के बाई इलेक्शंस का भी ऐलान होगा। इस सिचुएशन को आप किस तरह देखें, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख हम ये कि सब्र का पैमाना जब हद से गुजरा तो वो सड़कों पे आए, उसके बाद सनम वंचू को भी अरेस्ट किया गया है, तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले दिनों में लद्दाख कहाँ पर जा रहा है? लद्दाख वहीं पे जिसका खदशा जिसका इजहार हमने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर की रियासत को बेइख्तियार किया गया था, स्टेटस गिराया गया था और तकसीम किया गया था, हमने तब कहा था कि, और आज भी वही बात हो रहा था कि ये रियासत के हक में नहीं है, ये डिसएम्पावरमेंट रियासत के हक में नहीं है। तो आज उन लोगों को भी इस बात का इल्म हुआ और इस बात का एहसास हुआ जो शायद उस वक्त खुश थे इन मामला से, रियासत के डिवीजन में खुश थे, रियासत के डिसएम्पावरमेंट में खुश थे, रियासत के स्टेटस को गिराने में खुश थे। तो आज मुझे लगता है कि वो एक तबका जो था जो उस वक्त शायद खुश था, उनको भी ये इस बात का एहसास हो चुका है कि ये डिसएम्पावरमेंट किसी के हक में नहीं है। फैसले जो है वो दिल्ली में लिए जाते हैं, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले किए जाते हैं, और अगर इसके खिलाफ कोई डिसेंट या कोई एहतजाज करता है, पुरअमन एहतजाज करता है या एतराज ही करता है तो उन्हें बंद रखा जाता है। PSA, UAPA ये मामूल बन चुका था कश्मीर में। अब कुछ लोग जो बीजेपी के हक में बात करते थे इन 4-5 सालों से या 10 सालों से, आज वही UAPA और NSA जैसा लॉ जो है उन पे लागू किया गया और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। ये बात अब सबके लिए आया होनी चाहिए कि ये रिजीम, बीजेपी की रिजीम नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखती, ये पार्टी इंटरेस्ट देखती है। कोई भी शख्स या कोई भी जमात या कोई भी रियासत जब तक कि इनकी तोती बोले या इनकी बोली बोले तब तक ये राजी रहते हैं। अगर वही शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ बोले और पुरअमन तरीके से बोले, जमहूरी तरीके से भी क्यों ना बोले, तो इनको ये बीजेपी मुल्क दुश्मन बनाते हैं और उनके ऊपर PSA जैसे, NSA जैसे लॉज का इस्तेमाल करते हैं। यही हकीकत कश्मीरी लोगों की थी, अब यही हकीकत जो है लद्दाख पे भी आया हो रही है, जम्मू पे भी आया हो रही है। और आपके जरिए हम यही बताना चाहेंगे कि लद्दाख की जायज लड़ाई में हम उनके साथ हैं, जो उनके मुतालबे है कि उनको एम्पावर किया जाए, स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, और 6 शेड्यूल के साथ साथ 6 शेड्यूल में उनको शामिल किया जाए। अगर उनकी डिमांड वो है तो हम उस डिमांड के साथ है। लद्दाख में जितनी मेरी बात होती है, अक्सर लोग वहाँ पे ये चाहते हैं कि या तो जम्मू कश्मीर के साथ वापस उनको मुंसलिक किया जाए और हमारा स्टेटस वापस बहाल किया जाए प्री 2019 वाला। तो अगर उनकी वो डिमांड है हम उसके साथ भी है, तो ये हम सब की लड़ाई है। अगर साहब एक बार सवाल, लोग कंफ्यूजन में है, अगर साहब 370 या बाकी चीज़ों की वकालत करते हैं मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो इदारा में है वो लोग खाली स्टेट रूप पे अटके हुए हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसके लिए मुझे लोगों ने एतमाद दिया, जिम्मेदारी दी, मैं वही बात करता हूँ। इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ना होगा, ना मुझे है ना लोगों को है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि 370 के हवाले से, हमारे प्रोटेक्शंस के हवाले से, हमारी आईनी गारंटीज के हवाले से एक लड़ाई लड़ी जाए और मैं उस लड़ाई पे कायम दायम हूँ। अकेला ही क्यों ना पढ़ूँ, उस लड़ाई पे कायम। बड़गाम सीट के लिए किस तरह की तैयारी है? इलेक्शंस का ऐलान हो जाए तो देखते, तैयारी अभी शुरू। एक सवाल पूछिए, जिस तरह से CM ने कहा था जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शायद बीजेपी चाहती है उसे CM बनाया जाए, उसके बाद
स्टेट होल्डर्स को किया, हालांकि आपने भी बैक किया था, उससे कहा था कि ये वही बात है जो उमर अब्दुल्ला ने कही, मतलब वो अपने कौल पे है, हम बीजेपी को कभी भी यहाँ पर इक़्तिदार संभालने नहीं देंगे। तो क्या कुछ अब करने की जरूरत है, पार्टी किस तरह से ये मुझसे सवाल पूछा गया था जर्नलिस्ट के जरिए, आप ही के फ्रेटर्निटी के जरिए, कि इस तरह का बयान आया है तो आप उस बारे में क्या कहते हैं। मैंने यही बात कही और आज भी वही बात दोहराऊंगा आपके सवाल में कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों ने एतमाद दिया है, बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हमें लड़नी है, जिन बातों पे हमें ये एतमाद दिया गया, जो लड़ाई है हमारी 370 के हवाले से, रियासत के हवाले से, आईनी हुकूक के हवाले से, उसमें से एक बहुत बड़ी लड़ाई या जिम्मेदारी जो हमें दी गई, वोट जब दिया गया, उसमें ये भी था कि हम बीजेपी को दूर रखें। तो उस पर अमल करना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, सियासी जिम्मेदारी है। इसमें